मार्केट एट 3 का वक्त हो गया है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने के बाद शेयरों का एक्शन। गौरव बताइए, एक्शन हो कहां पर रहा है? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, क्योंकि इस कंपनी के हमारे पास Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो वॉल्यूम ग्रोथ में कहीं पे 13% का अपटिक देखने को मिला है कंपनी के साथ। इसी के साथ साथ अगर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो उसमें कहीं पे 22% का अपटिक देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पे। पैट की भी अगर बात करें तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा 2258 करोड़ पे है अभी ये पैट, और कहीं पे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे अबाव है ये पैट। और आखिर में कंपनी ने 70 रुपीज़ का एक डिविडेंड भी ऐलान किया है शेयर होल्डर्स के लिए, और इसी के चलते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट एक काफ़ी फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल की, क्योंकि इसके भी Q4 के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कहीं पे 19% से बढ़ा है नेट इंटरेस्ट इनकम, और कहीं पे मुनाफा जो है वो 73% से बढ़ा है, और अभी ये जो मुनाफा है वो 68 करोड़ पे है। तो हालांकि जैसे हमने देखा कि कहीं पे लो बेस था, बट फिर भी ये 73% का जो ग्रोथ है इसकी वजह से इस स्टॉक में भी हमें कहीं पे नज़र रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात करती है सैटिन क्रेडिट केयर की। यहाँ पे भी हमें Q4 के नतीजे आ चुके हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे 48% का अपटिक देखने को मिला था वाई बेसिस पे। कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर बात करें तो 30% से बढ़ा है, और इसी की वजह से अगर सैटिन क्रेडिट केयर की भी बात करें तो उसमें हमने देखा कि एक शार्प स्पाइक देखने को मिला था रिजल्ट के बाद। अगली बात करते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक की। कंपनी को फिलहाल में ही 4063 रुपीज़ के मल्टीपल ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे कि अदानी ग्रीन और ऐसे कंपनी से ये जो ऑर्डर है वो ट्रांसमिशन के और इसमें पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी को मिले हैं। और ये जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं वो अगले 2 से 3 साल में एग्जीक्यूटेबल होने वाले हैं, और इसी के चलते हुए अगर हम स्टॉक्स में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं KPIT टेक की, क्योंकि इसके भी हमारे पास Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। अगर कंसोलिडेटेड मुनाफे की बात करें तो 157 करोड़ पे है ये अभी। उसके बाद अगर कंसोलिडेटेड आय की बात करें तो वो उसमें भी कहीं पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी, 1318 करोड़ पे है। और आखिर में अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 20.5% पे है, और आगे जाके भी कंपनी ने कहा है कि ये जो एबिटा मार्जिन्स है वो कहीं पे 20.5% से ज़्यादा ही रहने वाले थे, और इसके वजह से हमें इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिली थी। तो खबरों के बेसिस पे और रिजल्ट्स के बेसिस पे ये सब स्टॉक्स जो रहेंगे आगे जाके भी हमारे फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं पे और भी तेज़ी हमें इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 5 में से 1 शेयर खबरों वाला और 4 शेयर नतीजे वाले। सैटिन क्रेडिट केयर पर एक व्यू लेंगे। नतीजे इसके करीब करीब अब से 15-20 मिनट पहले आए हैं। NII 48% बढ़ा है और मुनाफे में 30% का उछाल है। बढ़िया नंबर सैटिन क्रेडिट केयर के आए हैं। शेयर में 3% के आसपास की तेजी है भी। अंशुल जी, सैटिन क्रेडिट केयर जरा चेक करेंगे एक बार। 68 के पास चल रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम इसमें राइज होना स्टार्ट हुए हैं। मंथली चार्ट पे इसने बहुत बेहतरीन पैटर्न बनाया था। मार्च के महीने में 5 महीने के लोज के नीचे जाके ये ऊपर आया है, यानी वीकर लॉन्ग्स को कंप्लीटली इसने शेकआउट कर दिया है। अब पूरे स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस आता है 287 पे आता है। 287 ये स्टॉक इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है, और 287 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट प्लेस्ड है। 441 का टारगेट निकल के आएगा 287 के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग देगा। तो यहाँ से लॉन्ग कर रहे हैं तो 287 का टारगेट लगाइए। 287 निकलता है तो फिर स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा, फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए 441 के टारगेट के साथ। सैटिन क्रेडिट केयर को लेकर ये व्यू, लेकिन चलिए